बाय बोलो। घूमने चलते हैं। चिज्जी लेने चलेंगे बाय। अभी वो सुनेगा नहीं किसी की। मन नहीं है उसका। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं करेगा वो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, हम भी अच्छे हैं। तो आज हमारी पार्लर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और हमारे स्टूडेंट आ गए हैं। साथ में हमारे क्लाइंट भी आए हुए हैं, इन्होंने करवानी है ब्लीच। तो हमारे स्टूडेंट तैयारी करवा रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट को बताती भी रहूँगी। साथ में आप लोग को वीडियो दिखाते हुए बहुत सारी मोटिवेशनल बातें करने वाली हूँ। तो हमारे व्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी बहनों के लिए हमेशा मोटिवेशनल बातें ही लेके आती हूँ अपने ब्लॉग में। और साथ में अपना जो भी दिनचर्या है वो दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पर गाइस हमारे क्लाइंट आए हुए थे। और ये जो हमारे क्लाइंट हैं ये बहुत ख़ास भी हैं, क्योंकि इनका एक दो बार मैंने आप लोग के लिए वीडियो भी डाला है। सारे क्लाइंट हमारे अलाउड भी नहीं करते हैं कि मतलब फेस दिखाऊं। ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि इन्हें पार्लर की नॉलेज है अच्छी। ये अपने मायके में पार्लर का काम भी करती थी, तो इन्हें सब कुछ पता भी है। तो कहीं भी अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे सपोर्ट भी करती हैं। साथ में मुझे ये भी बोलती हैं कि मतलब आप सोशल मीडिया पे भी रहा करो, उससे बहुत सारी जानकारी मिलती है और बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है और हम एक दूसरे से जुड़कर रह पाते हैं। तो ये बात सच है फ्रेंड्स, कि सोशल मीडिया से हमें जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि बिना फ़ोन के आजकल किसी का भी काम नहीं चल रहा है। जिसके भी मतलब घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं होएगा और फ़ोन चलाना नहीं आता होगा, तब भी पर उसके घर में आप फ़ोन पाएंगे। मतलब कि हर घर में आज फ़ोन सबकी ज़रूरत बन गई है। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो फ़ोन का बहुत कुछ सपोर्ट रहा है हमारे जीवन में, हमारी तरक्की के लिए। मैं फ़ोन से बहुत कुछ सीखी हूं और सीख भी रही हूं आज। मतलब जीवन में कुछ ना कुछ अगर करना है आगे, तो सीखते रहने की जो प्रक्रिया है उसको बंद नहीं करना चाहिए। और फ़ोन के ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं अपने बहनों को भी यही कहूँगी कि जो भी बहनें घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, घर पर ही रह रही हैं, उनको बाहर जाने का लिए अलाउड नहीं है, या फिर किसी कारणवश जैसे परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो वो घर पे रह के काम करते हुए बहुत कुछ सीख सकती हैं। और घर पर रहकर ही सीखने के बाद वो काम भी स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने भी जितना कुछ सीखा है, छोटा मोटा काम सीखा था, और उसके बाद बहुत कुछ मैंने जो सीखा है वो फ़ोन से सीखा है। और आज भी मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। बहुत सारे बहनों के ब्लॉग भी देखती हूँ, और हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ब्लॉग भी बना रही हैं और फ़ोन से ही सीख सीख कर बहुत कुछ कर रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आज यूट्यूब पर भी आई हूँ तो सिर्फ़ फ़ोन के बदौलत आई हूँ। मैंने फ़ोन से ही सीखकर वीडियो बनाना सीखा है, वीडियो एडिट करना सीखा है। और आज मैं जो प्रॉपर बोल पाती हूँ, अपनी वीडियो में आवाज़ डालती हूँ, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस होता है, बोली में कोई डर नहीं होता है। वो भी सब कुछ मैंने जो अपने आप से आत्मविश्वास पाया है ना, वो सिर्फ़ फ़ोन की बदौलत पाया है। तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि फ़ोन हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है, बस इसका सदुपयोग करें। हर समय अगर हम फ़ोन लेकर रीलें खिसकाते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ़ हम टाइम पास करेंगे। तो हमारे पास अगर फ़ोन है तो उसका सदुपयोग करें, टाइम पास ना करें, रीलें ना हम खिसकाते रहें कि रील देखते रहें और मज़े लेते रहें। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फ़ोन होते हैं और बस वो इसी तरीके से रील खिसकाते हुए टाइम पास करते हैं। तो जो बहनें कुछ अपने जीवन में करना चाहती हैं, वो यहाँ से मतलब एक सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, फ़ोन के ज़रिए सीख सकती हैं बहुत कुछ। अगर वो सिलाई में इंटरेस्ट रखती हैं तो सिलाई भी फ़ोन पे अगर सर्च करेंगी तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है, जिससे आप एकदम बेसिक से सब कुछ एडवांस तक सीख सकती हैं। सिलाई भी। साथ में अगर पार्लर सीखना चाहती हैं तो पार्लर के हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है, हर एक तरीके से काम करने की नॉलेज मिलती है। आप यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं, आप रील बनाना चाहती हैं, आप वीडियो बनाना चाहती हैं, आपके पास में कोई हुनर ऐसा है
जिसको आप निखारना चाहती हैं, लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहती हैं, पर बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो आप फ़ोन के ज़रिए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपना अपलोड कर सकती हैं और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकती हैं। तो मतलब यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और वो फ़ोन के ही ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर आ सकते हैं। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो देख रही हैं तो ज़रूर इससे आपको उत्सुकता बढ़ेगी कि मतलब मैं कर सकती हूँ। और कर सकने के लिए एक मन में एक विश्वास होना चाहिए फ्रेंड्स। और हम महिलाओं के अंदर अगर ये भावना आ जाए कि हम एक दृढ़ संकल्प ले लें किसी चीज़ का भी, मतलब एक स्वाभिमान के तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने अंदर एक स्वाभिमानी रूप में अपने भावनाओं को जगाएं कि हमें किसी से सपोर्ट नहीं लेना है, हमें किसी से मदद नहीं लेनी, हमें खुद पर निर्भर रहना है, अपनी मेहनत पर निर्भर रहना है, तो बहुत कुछ कर सकती हैं फ्रेंड्स। ये जो भावना है स्वाभिमानी की, वो भावना शायद मेरे अंदर भी थी। मैं शुरू से एक ही बात सोचती थी कि मुझे जो कुछ करना है अपने दम पे करना है, मुझे किसी से सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई मदद करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इनका मुझे वापस करना है। वो भले ही क्यों ना अपने घर का ही कोई ना हो, मतलब कोई ना कोई अपने घर का हो हमारी मदद करता हो, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं इनसे मदद मांग रही हूँ। अगर मेरे पास ये खुद हुनर होता या मैं खुद कमाती होती तो मैं अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर पाती। तो जो ये स्वाभिमानी, अपने अंदर से स्वाभिमानी की भावना आती है, वो हमें ना पीछे नहीं हटने देती, वो हमें आगे तक ले जाती है। तो ये जो भावना है हमारे अंदर होनी भी चाहिए फ्रेंड्स। अगर हम अपने अंदर से स्वाभिमानता की जो भावना है उसको रखेंगे ना, तो हम किसी से मदद नहीं लेंगे बल्कि किसी और की मदद करने के लिए सोचेंगे। और मेरी समझ से ये भावना बहुत अच्छी है। जो बहनें स्वाभिमान हैं, जिनके अंदर स्वाभिमानी की भावना है, वो किसी से मदद नहीं लेती हैं फ्रेंड्स। वो खुद पे तत्पर होती हैं, खुद पर विश्वास करती हैं और खुद अपने कार्य को करने में कड़ी मेहनत लगा देती हैं कि वो सक्सेस हों, और सक्सेस भी होती हैं। फ्रेंड्स, मैंने मेहनत की है, मैं जो भी चाही हूँ अपने मर्ज़ी से वो मैंने पा लिया है, क्योंकि मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। भले तुरंत ना मिले, लेकिन एक टाइम पे हमें सब कुछ मिल जाएगा। बस हम निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर अभ्यास करने से सब कुछ मिलता है। हमारे अंदर जो विश्वास होता है वो हमें पीछे नहीं हटने देता है। और एक चीज़ और भी है, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, किसी भी चीज़ का हो, कॉन्फिडेंस नहीं होता है फ्रेंड्स। मैं भी बिल्कुल बोलना नहीं जानती थी, और आज भी हमारी वीडियो में आप सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं कमी लगती होगी, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कमी सबके अंदर होती है। लोग चाँद पे भी दाग दिखाते हैं कि चाँद में भी दाग है, तो हम तो इंसान ही हैं फ्रेंड्स। तो कमी तो होएगी और उस कमी को सुधारना है। ये नहीं है कि मतलब हाँ कमी है तो हम पीछे हट जाएं, लोगों के टोकने से हम डर जाएं। कोई बात नहीं, उनको तो हमें धन्यवाद कहना चाहिए जो लोग हमें टोक देते हैं कि तुमको बोलना नहीं आता है, तुम्हें हंसना नहीं आता है, तुम्हें खाना नहीं आता है, तुम्हें चलना नहीं आता है। जो ये इस तरह की बातों को टोकते हैं ना, उससे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, कभी उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं तो सीखती हूँ फ्रेंड्स, मैं अपनी कई वीडियो में ये बात बोली हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है, मुझे आगे कुछ करना है। तो मैं तो सबकी बातों को अपने दिमाग पर ये लेती हूँ कि उनकी बातों में क्या सच्चाई है, किस चीज़ से मतलब वो हमारे लिए मतलब हित वाली बातें कर रहे हैं, तो मैं उन बातों को पकड़कर आगे बढ़ती हूँ। तो इस तरीके से मैं यही कहूँगी कि जो हमारी बहनें आगे बढ़ना चाहती हैं वो अपने अंदर इन भावनाओं को हमेशा जागृत रखें कि कड़ी मेहनत करना है उन्हें। उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ना ही किसी से मतलब कह के अपनी ज़रूरत पूरी करवानी है। ये सारी भावनाओं को अगर अपने अंदर बैठा लेंगी ना, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जो डर है अंदर का, उस डर को तो हमेशा से निकाल के बाहर फेंक देना है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, इन सब बातों को हमें बिल्कुल ध्यान में नहीं लेना है। और हमारे अंदर क्या बुराई है, उस चीज़ को अगर कोई भी कहता है तो उसको भी हमें बुराई में मतलब लेना नहीं है, अपने माइंड में नहीं लेना है कि हम बुरे हैं, हम लोगों के जैसे नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें वो जिद अंदर से लानी है कि मैं उस तरीके से बन के दिखाऊंगी
जिस चीज़ के लिए हमें लोग कमी निकाल रहे हैं हमारे अंदर, उस कमी को मैं दूर करके लोगों के सामने प्रदर्शित करूँगी। और ये अगर जिद अंदर से ले आए आप अपने अंदर कि मुझे आगे बढ़ना है, लोगों ने कमियाँ निकाली हैं, इस कमियों को दूर करना है, तो बहुत आगे तक जाएँगे। क्योंकि लोगों के लिए नहीं जी रहे, हमें तो किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ना है। अगर इतना छोटा-सा अगर शब्द बोलकर वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगर जो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हम किसी से थोड़ा-सा बात कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी बात को ध्यान नहीं देते, ख़ास तौर पे हमारे घर वाले। उस जगह पे तो हमें और मजबूत हो जाना चाहिए। अगर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो भी हमारा साथ दे रहे हैं कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हों, अपनी ज़रूरत खुद पूरी करें। तो इस तरीके से हमें खुद ही मतलब इस मजबूत हो जाना चाहिए। और मतलब कि हमें जहाँ भी लगता है कि हमारे खुद की बोली में कमी है, वीडियो बना रहे हैं वहाँ भी हमें कमी है, तो उनको भी सुधार करना चाहिए। घर में कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमारे कोई कमी निकाला, उसको भी हमें सुधार करना चाहिए। साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप अपने आप में डेली एक चीज़ और देखनी चाहिए कि हमारे अंदर कितना बदलाव आया। और जो भी बदलाव आया उससे ही हमें पता चलता है कल से आज हम बेहतर हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग में आप लोग को छोटा सा बेबी दिख रहा होगा जो हमारे क्लाइंट लेके आए थे, और हमारे स्टूडेंट के साथ मस्ती से वो खेल भी रहा था। और इधर हमारे बाकी क्लाइंट इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही चेयर खाली होती है फिर उनका भी मैं थ्रेडिंग करूँगी। और आज की ब्लॉग में बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। राधे राधे।